Dear students, we are going to start question number 12, which is very important. Very important. Let A is equal to 3725 and B is equal to 6879. Verify that AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले LHS निकालते हैं बच्चों। LHS AB इनवर्स, ठीक है। AB इनवर्स जैसे कल आप पढ़े थे कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट A adjoint matrix A. In the same way, you may write AB inverse is equal to 1 by determinant AB adjoint AB, adjoint matrix AB. तो सबसे पहले LHS में AB हम गेट करेंगे। AB इज इक्वल टू A आपका है 3725 और B है 6879। मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो रिजल्ट विल बी 18 और प्लस 49। कन्फर्म। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 63। अब इसके बाद बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो दिस विल गिव 2 6 12 प्लस 5 7 35। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो दिस विल गिव 2 8 16 प्लस 5 9 45। तो दिस विल गिव इक्वल 9 8 70 67 87 47। यस, चेक द आंसर। 67 47 67 87 47 61, ये वैल्यू आपकी AB है, ठीक है। अब इसके बाद AB तो गेट हो गया, हमको एक चीज़ और निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये बहुत इजी है, यहीं पे निकाल दीजिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स AB, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स AB इक्वल, इसमें क्या करना है, इसको चेंज करिए, ये जो है, ठीक है, चेंज। कल क्या बताया गया था, ठीक है, 67 की जगह 61 लिख दीजिए और 61 की जगह पे 67 लिख दीजिए और इसमें साइन चेंज कर दीजिए, चेंज साइन, इस वाले में साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये 67 की जगह क्या लिखेंगे 61 और यहाँ पे लिखेंगे 67, ये हो जाएगा साइन चेंज -47 और -87। क्लियर है। ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स AB। नहीं, साइन दोनों के चेंज साइन, ये वाला जो कॉलम है, ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप, इसमें जो है पोजीशन को चेंज कर दीजिए, पोजीशन 67 की जगह पे 61 लिखिए और 61 की जगह पे 67। कन्फर्म। लेकिन इस केस में ये जो पार्ट आपका ये
ये वाला पार्ट मतलब 47 87। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, अगर दोनों निगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बी निकल गया आपका। अब आइए हमको क्या गेट करना है फार्मूले में, देखिए डिटर्मिनेंट ए बी है, तो डिटर्मिनेंट ए बी निकालिए। ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या मिली है आपके पास, ए बी की वैल्यू देखिए यही है ना 67 87। ए बी की वैल्यू है आपके पास 67 है, 87 है, 47 है और 61 है। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, इक्वल 67 इंटू 61, इसके बाद माइनस 47 इंटू 87, रिजल्ट बोलिए। इंटू जब करेंगे तो 67 का 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40, सही है। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 47 इंटू 87 40, चेक कर लो, ठीक है। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट विल बी व्हाट, -2, क्लियर है। चलिए ये आपका ये भी हो गया। अब इसके बाद बच्चों जो आपका LHS है, LHS में क्या है AB इन्वर्स, ठीक है। AB इन्वर्स इज इक्वल टू, ये कलर ठीक है, AB इन्वर्स इज इक्वल टू ये 1 बाई डिटर्मिनेंट AB एडजॉइंट AB, एडजॉइंट मैट्रिक्स AB, क्लियर। अब वैल्यू खाली पुट कर दीजिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स AB की वैल्यू कितनी आई है, ये एडजॉइंट एक 61 है, माइनस 87 है और माइनस 47 है, 67 है, ठीक है। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है और 1 बाई AB की वैल्यू, डिटर्मिनेंट AB की वैल्यू -2 है, तो -2 से, ठीक है, सब में डिवाइड कर दीजिए। द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, द फाइनल आंसर विल बी -61/2 और ये हो जाएगा 87/2, ये 47/2 और ये -67/2। यस, ये आपका LHS हुआ, ये कंफर्म LHS। अब इसके बाद बच्चों RHS को सॉल्व करना है। RHS में क्या है, B इन्वर्स A इन्वर्स, RHS में है B इन्वर्स एंड A इन्वर्स, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, B इन्वर्स A इन्वर्स। चलिए तो यहाँ पे B पहले है, B की वैल्यू क्या है 68, B इक्वल है 6 है, 8 है, 7 है, 9 है। तो B इन्वर्स का फार्मूला क्या है, B इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट B और A एडजॉइंट B, ये फार्मूला है B इन्वर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट एडजॉइंट मैट्रिक्स B। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स B निकाल लीजिए। B दिया है तो इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए बच्चों, इसे इंटरचेंज करो। इंटरचेंज का मतलब 6 की जगह पे 9 लिखिए और 9 की जगह पे 6 लिखिए। चलिए तो एडजॉइंट B इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 की जगह पे 6 हो जाएगा, कंफर्म। इसके बाद इस पोजीशन को, ये जो पोजीशन है ये 7 और 8 वाली पोजीशन,
इसमें साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। तो जब साइन चेंज करेंगे तो 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, -7, और 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, -8। ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए बी हो गया, एडजॉइंट बी हो गया। अब इसी के साथ साथ ए इनवर्स भी निकालिए, ए इनवर्स यानी एडजॉइंट ए निकालिए। चलिए, एडजॉइंट ए डीजे ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आपका क्या है, ये है 3725। मतलब यहाँ पे लिख लीजिए कि ए इज इक्वल टू 37 और 25 है। तो इसमें क्या, 3 की जगह पे 5 लिख दीजिए, ठीक है, और 5 की जगह पे 3 लिख दीजिए। 7 का -7 कर दीजिए और 2 का -2 कर दीजिए। ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। अब इसके बाद बच्चों डिटर्मिनेंट बी निकालिए और डिटर्मिनेंट ए निकालिए। तो डिटर्मिनेंट बी, बी आपका क्या है, यही है ना बी। तो 9 6 54, या पहले लिख लीजिए कौन सा नंबर है, 6879 है ना, 6879। तो ये इक्वल हो जाएगा 54 माइनस 56। आंसर विल बी व्हाट, -2। अब इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ए में आपका है 3725, 3725। तो 3 5 ज़ा 15 माइनस इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, 1 आया, कंफर्म। अब चलिए, हाँ नहीं, अभी हमको निकालना है बी इनवर्स। बी इनवर्स निकला कहाँ है, बी इनवर्स तो निकालिए पहले। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी, यही है ना। तो इक्वल एडजॉइंट बी कितना है, एडजॉइंट बी किधर है, ये है 9 -8 और -7 और 6 और 1 बाई डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू है -2, कंफर्म। तो जब -2 से आप डिवाइड करेंगे तो -9/2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4, ये 7/2 और ये आपका -3। देखिए ये फाइनल आंसर है किसका, बी इनवर्स का। क्लियर है। अब इसके बाद ए इनवर्स चाहिए आपको, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। चलिए इसका भी निकाल दीजिए। इक्वल एडजॉइंट ए कितना है, ये 5 - 7, 5 - 7 -2 3 -2 और ये 3 और 1 बाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी 1 है, मतलब रिज़ल्ट सेम रहेगा। रिज़ल्ट आपका 5 - 7 -2 और ये आपका 3। चलिए RHS में था बच्चों, RHS में था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स में क्या है आपका, ये बी इनवर्स में वो -9/2 -9/2, ध्यान देना, -9/2, उसके बाद 4, उसके बाद 7/2
और फिर क्या -3 है इंटू, और ए इन्वर्स में क्या है 5 है, -7 है, -2 है, और ये अभी इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई इसका इसमें कर दिए और इसका इसमें करिए, फिर चेक करिए आंसर। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/2, ठीक है, -8 कन्फर्म। फिर इसी का इसमें आगे बढ़ाइए, इसमें बढ़ाइए इसका और इसका इसमें, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 63/2 और 4 3 12 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आ जाइए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/2 हो जाएगा, 7 5 35/2 और प्लस 3 2 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए और इसके नीचे लिखिए, सॉरी 7 7 49/2 कन्फर्म और 3 3 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका -45 -16/2 कन्फर्म। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 63 + 24/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 35 + 12/2 और ये हो जाएगा 49 -18/2। चलिए आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग चेक करिए कि आंसर क्या मिल रहा है। तो ये 11 61 -61/2 आया है, यस, -61/2, और इधर आया 437 और 87/2 और ये 52731 447/2 और ये 9814 -1 = what 31/2। देखिए ये आपका फाइनल आंसर, चेक करिए। 9 में से बैठ गए 1 4 में से 1 कितना आया है, -67/2। कुछ गलती होगी क्या हमारा, चेक कर लो। लास्ट में हमारा कहाँ था, अच्छा कितनी वैल्यू सेम है, -61/2 है, लास्ट वाला मिस्टेक है, बस लास्ट वाला। तो ये दोनों सही है, बी इनवर्स ए इनवर्स, देख लो सही है। तो 7 7 ओहो माइनस के साथ -49 होगा यहाँ, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे बच्चों। ये -49 7 7 -49 यहाँ पे गलती, -49/2 और 3 3 9 -9, तो ये हो जाएगा 8 9 17। ये कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा आपका 67 -67/2 है। चलो ये बच्चों थोड़ा सा लेंदी था, हाँ, तो यहाँ पे LHS = RHS कन्फर्म। बस आपको करना क्या था, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में वेरीफाई करना था AB का होल इन्वर्स = B इन्वर्स A इन्वर्स। तो पहले AB को गेट किया गया, फिर उसका क्या नाम है इन्वर्स निकाला गया, ठीक है। चूँकि मल्टीप्लाई था तो पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, करने के बाद
सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है। इन माई ओपिनियन इफ़ यू विल डू, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यू विल रीच द डेस्टिनेशन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, इफ a is equal to 3 1 minus 1 to show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस 5 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट, ठीक है, पहले देख लीजिए डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आ रही है। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 इक्वल 3 2 द 6 और फिर माइनस प्लस 1 इक्वल 7 डज नॉट इक्वल टू 0 implies that A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब 0 के इक्वल नहीं आया, सही है ना। 3 टू द 6 और ये निगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ। अब इसके बाद A इंटू ए निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए निकालिए। तो चलिए 3 है 1 है माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 और 2 इक्वल हो गया 3 3 ज़ा 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो यू विल गेट 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस 1। आगे बढ़ाइए, इसी को इसमें करिए और इसको इसमें करिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2 हुआ। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो इट विल गिव ये -3 और 2 1 द 2 हो गया। हाँ -2 तो है। फिर इसी के बाद इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, तो इट विल गिव, ठीक है, -1 और 2 2 ज़ा 4 हुआ। अब ये इक्वल 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और ये आपका 5, ये -5, ये 3, ये आपका क्या मिला, ए स्क्वायर मिला। कंफर्म, ए स्क्वायर का रिजल्ट है। अब इसके बाद 5a निकालिए। 5a का मतलब है a की वैल्यू जो है 3 1 -1 और 2, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, -5 5 2 ज़ा 10। ये इसको ग्रीन से कर दीजिए ताकि ये आपको ये रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट हमको चाहिए। अब इसके बाद बच्चों 7i है। 7i का मतलब 7i जो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो 1 0 और 0 1। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाई 7 तो इट विल गिव 7 0 0 7। ये भी आपका रिक्वायर्ड है, इसको भी आप कवर कर दीजिए। अब इसके बाद इसमें पुट करिए ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7i लिखिए। ए स्क्वायर माइनस 5i, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो दिस भी इक्वल, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ए स्क्वायर ये है 8 5 माइनस 5 3, ये ए स्क्वायर है। अब इसके बाद बच्चों ये प्लस ये माइनस है, 5a को पॉजिटिव अगर बना रहे हैं तो ये 5 ये है, कहाँ गया 5 है, ये 15 है और 5 है, -5 है और 10 है, फिर प्लस 7i की वैल्यू जो है बच्चों 7 0 0 7।
अब इसी को सिंपलीफाई कर दीजिए। तो चलिए सिंपलीफाई करिए। अब देखिए 8 और ये 7 ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो 15 और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -15 हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? अगर ऐसे ना समझ में आए तो माइनस को भी अंदर कर दीजिए। बोलिए कैसे करें? अगर आप इसको प्लस करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, ये अगर प्लस करना चाहते हैं तो ये माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लिख दीजिए ताकि कन्फ्यूज़न के शिकार ना रहे, ठीक है। अब चलिए 8 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लीजिए, करस्पॉन्डिंग नंबर्स। जब करस्पॉन्डिंग नंबर्स लेंगे तो कहने का मतलब ये है, इसको भी हटाइए, हम करस्पॉन्डिंग नंबर को ऐड करने जा रहे हैं। इसको इसमें ऐड करिए और फिर इसमें ऐड करिए। तो 8 - 15 + 7, ये आपको क्या मिलेगा? 0, ठीक। अब इसके बाद 5 - 5, 5 - 5 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। -5 + 5, -5 + 5 और उधर +0 तो है ही है, ये भी आपका 0 मिला। फिर इसके बाद 3 है, -10 है, +7 है, ये भी आपको 0 मिला। कुल मिला जुला के बच्चों आपका 0, ठीक है, 0 0 0। क्लियर है ये? तो ये आपका प्रूव हो गया कि जो क्वेश्चन में था कि a² - 5 है + 7 i = 0 प्रूव। फाइंड ए इनवर्स, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ए इनवर्स गेट करना है। ए इनवर्स, अब देखिए ए इनवर्स के बारे में आप जानते हैं कि ए इनवर्स = 1 होता क्या है? डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। क्लियर? लेकिन इसको हम थोड़ा सा इनटू करके गेट करेंगे। क्लियर है? प्लीज़ पे अटेंशन। अब इसके बाद बच्चों ए इनवर्स गेट करना है। चलिए यहाँ आपको दिया है a² - 5a + 7i, 7i = 0 है। एक काम ये करो कि a² को हम लिख सकते हैं a × a और -5a, इसको इधर भेज दो, -7i। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, a × a अब फिर ए इनवर्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। -5a × a इनवर्स इक्वल -7i × a इनवर्स। कन्फर्म? अब बताइए a × a इनवर्स क्या होता है? आई होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला नोट कर लीजिए, a × a इनवर्स = आई होता है। और क्या होता है? और i × a इनवर्स बराबर a होता है। क्लियर? ये दो प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए करें। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे a और a इनवर्स देख रहे हैं ना, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला?
ए इनवर्स ए इजकल टू ए, ये आई हो गया, बोलो। अब माइनस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स, बोलो, आई 5 आई हो गया, सही। ए आई माइनस 5 आई, और आई इंटू ए इनवर्स को क्या लिखोगे, ए लिखोगे, तो -7 ए हुआ, सही। अब इसके बाद ये सॉरी ये इक्वल था ना, यहाँ पे क्या था, ये माइनस था, इसे -7 ए हुआ, सही। अब एक काम ये करना है कि 7 ए को इधर लेके आओ, 7 को नहीं ये इधर आएगा पहले, ठीक है। इम्प्लाई दैट यू मे राइट इट 7 ए इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो 5 आई माइनस ए आई, क्लियर, 5 आई माइनस ए आई। अब क्या इसको लिख सकते हो, 5 आई माइनस ए आई। अब देखिए यहाँ पे ए आई इम्प्लाई दैट 7 ए इक्वल 5 आई को आप क्या लिख सकते हैं, 5 आई को 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और माइनस ए आई तो ये आपका माइनस ए हो जाएगा, कंफर्म। कौन सा आई ही तो है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ए है ए आई इंटू ए भी आपका 1 0 0 1, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा पूरा। अब इसके बाद क्या करना है हमको, दिस विल गिव 7 ए इज इक्वल टू 7 ए इज इक्वल टू इंटू कर दीजिए, 5 है 0 है 0 है एंड 5 है, ठीक, और माइनस देखिए ये यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, -7 ये ए इनवर्स है, -7 ए इनवर्स, फिर उसके बाद 7 ए इनवर्स, इसको -7 ए आई माइनस 5 आई इज इक्वल टू -7 ए इनवर्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका कैंसिल करिए, ये -7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आई आपका क्या है, ए है, और -5 आई है, सही है। इम्प्लाई दैट -7 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलिए, ए की वैल्यू है आपकी ए इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, हाँ 3 1 माइनस 1 2, और -5 आई जो है 1 0 0 1, क्लियर है। चलिए ये इक्वल 3 1 माइनस 1 2 प्लस कर दीजिए, अंदर -5 0 0 -5, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 - 5 विल बी वॉट, -2, कन्फर्म, और ये 1 -1 + 0 -1, 2 - 5 विल बी वॉट, -3, क्लियर हो गया बच्चों। अब आपका जो -7 ए इनवर्स इक्वल -2 1 -1 -3 मिला। अब यहाँ से -7 को हटा दीजिए, तो दिस विल गिव ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/7 -2 1 -1 -3। अब चाहें तो -7 से, ठीक है, -1/7 से डिवाइड कर दीजिए, द फाइनल आंसर विल बी वॉट, 2/7, यस, -1/7,
और ये आपका 1/7 और 3/7। क्लियर, ये आपका ए इनवर्स मिला। ठीक है, क्लियर है। कितना छोड़ा यहाँ पे छोड़ा है? अब हाँ तो मल्टीप्लाई तो है, तो आंसर कितना आ रहा है बुक? बोलो आंसर क्या है बुक का? 1/7 है, और फिर वह 2 आया होगा, 2 - 1 है, 1 है और 3 है, सेम आंसर है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। प्रॉपर्टी है ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। आई आइडेंटिटी है। ठीक है, कंफर्म? हाँ, कल क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉपर्टी सही है ना, आई डॉट ए इनवर्स। हाँ, ये बच्चों आई डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। ठीक है, आई डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे ए इनवर्स, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई हुआ, तो यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई आई में हो जाएगा, -5 आई इज इक्वल टू यहाँ पे -7 ए इनवर्स होगा। कन्फर्म? तो ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए। ये जो फार्मूला है मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्लियर? चलिए।